हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, 10th और 12th क्लास के लिए। आप इसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। जो 10th क्लास का है उसके लिए हमने 3 प्लेलिस्ट दे रखी हैं, 10th क्लास फुल सॉल्यूशन, 10th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड और एक और हमने दे करके रखा है 10th क्लास परीक्षा बोर्ड का। तो ये तीनों अगर आप लोग देखोगे तो आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूरे कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद में शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न बैंक को। तो ये हमारा फुल सॉल्व है। इससे पहले जो हमने प्रश्न बैंक दे रखा है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव हमने बता करके रखे हैं। ऑब्जेक्टिव ही हम इसमें बताएंगे, पर ये हमारा पूरी तरह से सॉल्व है, मतलब 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसके पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल। दूसरा है आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है? संबंत 1900 से। तीसरा है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो इसमें से छायावाद के स्तंभ कवि कौन नहीं है? तो इसका आंसर है सूरदास। चौथा क्वेश्चन है प्रयोगवाद के कवि हैं, तो इनमें से प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो ये हैं अज्ञेय। पांचवा क्वेश्चन है नई कविता के कवि हैं, तो जो हमारा नई कविता है उसके कवि कौन है? रघुवीर सहाय। छठवां क्वेश्चन है हमारा भक्ति काल की समय सीमा है, तो भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक है? तो संबंत 1375 से संबंत 1300 तक, संबंत 1375 से संबंत 1700 तक। उसके बाद में नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो जो प्रयोगवाद का आरंभ है वो कब माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा सन 1943 में। नेक्स्ट है 8वां, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो जो नंद नंदन है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण जी के लिए। नेक्स्ट है 9th, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो गोपियों को ज्ञान और योग की बातें कैसी लगती हैं? कड़वी ककड़ी सी। 10वां हमारा, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हारल की लकड़ी से। नेक्स्ट है हमारा 11वां, व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रोग। नेक्स्ट है 12वां, सूर्य के पद में भाषा है, तो सूर्य के पद में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। 13वां है हमारा, मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, तो इसका आंसर क्या है? प्रेम संबंध में। नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन, सूरदास के गुरु थे, तो जो सूरदास जी थे उनके गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट हमारा 15, सूर्य के आराध्य हैं, तो सूर्य के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण जी। 16 है पुरीनिपात का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या है? कमल का पत्ता। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, तो यह सूर्य की रचना नहीं है, तो इनमें से सूर्य की रचना नहीं है, ये इसका आंसर क्या आएगा? विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? तो इसका आंसर आएगा लक्ष्मण जी ने। नेक्स्ट है 19, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित उठे? परशुराम जी। नेक्स्ट है 20, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की कैसी भाषा है? अवधी भाषा है। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन, तो ये राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो जो राम लक्ष्मण जी हैं उनके गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र था। 22वां है सहस्त्र बाहु का वध किया था, तो इसका वध किसने किया था? परशुराम जी ने किया था। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन, कभी अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो कभी अपनी आत्मकथा को कैसा बता रहा है? तो ये बता रहा है भोली। नेक्स्ट है 24, थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है 25, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्रसाद जी को कामायनी पर परितोषित मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा? 26 वाले का मंगला प्रसाद परितोषित पर। नेक्स्ट हमारा 27, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो इनमें से जयशंकर प्रसाद का संग्रह कौन नहीं है? साये में धूप। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो यह क्रांति का। नेक्स्ट है 29, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो कवि ने किसकी कल्पना के समान पाले माना हुआ है? तो ये इसका आंसर आएगा बाल कल्पना। नेक्स्ट है 30, कवि ने बादलों के लिए विशेष प्रयोग किया है, तो विशेष क्या प्रयोग किया है कवि ने बादलों के लिए? तो इसका आंसर आएगा नवजीवन बाले।
नेक्स्ट है 31वें नंबर का, कभी बादलों से बरसते का आह्वान कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या बरसते हुए का आह्वान कर रहा है, तो आंसर आएगा आकाश को घेर कर बरसने का आह्वान कर रहा है। नेक्स्ट 32वें नंबर का क्वेश्चन, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। तो इससे क्या संकेत किया हुआ है कवि ने, तो इसका आंसर आएगा जन सामान्य की पीड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का, तो ये है नास और निर्माण के रचनाकार हैं। तो नास और निर्माण के रचना कौन है, गिरजा कुमार माथुर जी। नेक्स्ट है 34, गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है। तो इनका शरण बिंब में क्या है, मृग तृष्णा। नेक्स्ट है 35, नई कविता के समर्पण कवि नई कविता के समर्थ कवि हैं। तो नई कविता के समर्थ कवि कौन है, तो ये है गिरजा कुमार माथुर जी। नेक्स्ट है 36, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है। तो इससे माँ का क्या आशय है, दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। नेक्स्ट है 37, सूरत नियत काव्य संग्रह के कवि हैं। तो इसके कवि कौन है, तो ये है ऋतुराज। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्त है। तो इसमें किस भाव का अभिव्यक्त है, संवेदनशीलता का। ये जो 38 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इन सब के ऑब्जेक्टिव के आंसर ये यहाँ पे हमें दे करके रखे हुए हैं। और इसकी आपको ये जो भी मैंने आपको बताए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ये सारी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप चाहो तो मार्केट में से भी परचेस कर सकते हो। मार्केट में ये सारी, जैसे आप 6 की 6 सब्जेक्ट की लोगे तो भी ये आपको 20-25 रुपये के आसपास की पड़ने वाली है। मतलब एक 20-25 की तो 5-6 आपको 100 रुपये के आसपास तक की पड़ेंगी। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। करीब 1 घंटे के आसपास में हम ये आपको सारे MCQ बता देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सूर्य की भक्ति भाव की है। तो सूर्य की भक्ति किस भाव की है, तो इसका आंसर आएगा शाक्य भाव की है। दूसरा है सूरदास थे। तो सूरदास क्या थे, जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, गोपियाँ उद्धव को मानती हैं। तो गोपियाँ उद्धव को कैसा मानती हैं, तो इसका आंसर आएगा बड़भागी, मतलब बड़े भाग्य वाला। चौथा क्वेश्चन है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह हैं। तो हारिल की किसकी तरह है, लकड़ी की तरह है। पांचवा है हरि हैं पड़ी आए। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हरि क्या पढ़ आए हैं, तो इसका आंसर आएगा हरि हैं राजनीति पढ़ आए। छठवां क्वेश्चन है हमारा, सूरदास का निधन में हुआ। तो सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ, तो इनका निधन हुआ पारसौली में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया। तो गोपियों ने मधुर संबोधन किसके लिए दिया, कृष्ण। नेक्स्ट है 8वां, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। तो सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, वात्सल्य रस के कवि हैं। नेक्स्ट है 9, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए हुए हैं। तो ये जो संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम कौन आए हुए हैं, तो ये उद्धव आए हुए हैं। नेक्स्ट है 10वां, छुअत टूट रघुपति ना दोषु कथन का है। तो ये कथन किसने कहा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा लक्ष्मण जी। ये उन्होंने परशुराम जी से कहा था, छुअत टूट रघुपति ना दोषु। नेक्स्ट है 11वां, परशुराम स्वभाव से थे। तो परशुराम जी स्वभाव से कैसे थे, तो ये क्रोधी स्वभाव के थे। नेक्स्ट हमारा 12वां, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या आएगा, गाय का वध नहीं किया जाता। 13वां है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। नेक्स्ट है 14वां, परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम के गुरु कौन थे, भगवान शिव थे। नेक्स्ट है 15वां, कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया है। तो किसने धोखा दिया है, तो इसका आंसर आएगा मित्रों ने धोखा दिया है। नेक्स्ट है 16, आलिंगन में आते आते जो भाग गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आलिंगन में आते आते जो भाग गया। तो इसका आंसर क्या है, मुशक्के। नेक्स्ट है 17, निराला के बादलों से का आग्रह कर रहा है। तो किसका आग्रह कर रहा है, बरसने का आग्रह कर रहा है। नेक्स्ट है 18, निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है। तो निराला ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है, तो इसका आंसर आएगा केशों के समान। नेक्स्ट है 19, उत्साह कविता की भाषा है। तो उत्साह कविता की भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। नेक्स्ट है 20वां, निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कौन से छंद में मिलती हैं, मुक्तक छंद में मिलती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 21, द्विविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। नेक्स्ट है 22, हर चंद्रिका में छिपी एक रात है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। नेक्स्ट है 23, कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृति को
भूलकर वर्तमान का सामना कर का वर्णन करने का संदेश दिया गया है। तो किसका वर्णन करने का संदेश दिया गया है? तो इसका आंसर आएगा भविष्य का वर्णन करने का संदेश दिया गया है। 24वां है, छाया मत छूना कविता में भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो कौन से भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है? रोमानी। नेक्स्ट है 25वां, रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। 26वां है, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के हैं। तो वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के क्या है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा बंधन है। नेक्स्ट है हमारा 27, विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? अंतिम पूंजी प्रतीत होती है। नेक्स्ट 28, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक साहित्य का अध्यापन किया। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। नेक्स्ट है 29, सोमदत्त परिमल सम्मान को मिला। तो ये किसको मिला? तो ये मिला ऋतुराज को। नेक्स्ट है 30, ऋतुराज की कविताएं हैं। तो ऋतुराज की कविता कैसी हैं? छंदमुक्त हैं। ये जो मैंने आपको ये 30 फिलिंग द ब्लैंक्स कराए, ये उन सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक PDF जो है आप कहाँ से ले सकते हो? हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। इस वीडियो को आपको बार बार देखना है जब भी आपका खाली समय होता है, जैसे खाना खाते टाइम, ऐसे ही मतलब आप लेटे हुए तो भी आप देख सकते हो, जब आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है तब भी आप देख सकते हो, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी। तो पहली सही जोड़ी हमारी सूरदास के पद। तो इस सूरदास के पद किसने लिखे? सूरदास जी ने। दूसरा हमारा उत्साह, तो ये किसने लिखा हुआ है? निराला जी ने। तीसरा है हमारा निराला, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ये इन्होंने क्या लिखा है? अट नहीं रही। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये किसने लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने। उसके बाद में नेक्स्ट है छाया मत छूना। तो ये किसने लिखा हुआ है? गिरजा कुमार माथुर जी ने। नेक्स्ट है आत्मकथ। तो ये किसने लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है कन्यादान। तो ये किन्होंने लिखा हुआ है? ऋतुराज जी ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड मैच द कॉलम। तो ये है हमारा विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका का आंसर क्या होगा? तुलसीदास। नेक्स्ट है कामायनी। तो ये किसने लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा है हमारा साहित्य लहरी। तो ये इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सूरदास। उसके बाद में नेक्स्ट है शिलापंख चमकीली। तो इसका आंसर क्या आएगा? गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद में पुल पर पानी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऋतुराज। नेक्स्ट है ये हमारा थर्ड। तो ये थर्ड जो हमारा मैच द कॉलम है, ये गलत दिया हुआ है। इसमें ये सामने के सामने मैच भी नहीं कर रहा है, वो किसी मतलब ऐसा में स्प्रिंट हो गया है। दोनों में ही, इसमें भी है जो ये GBI का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, इसमें भी है, और जो क्वेश्चन बैंक MP बोर्ड ने जनरेट किया हुआ है उसमें भी ये गलत ही है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। सूरदास का जन्म एवं मृत्यु। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1478 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। तो इसका आंसर आएगा 1478 और सन 1583। दूसरा है तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1623 में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था सन 1889 यानी 1889, और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है चौथा, निराला जी का जन्म एवं मृत्यु। तो निराला जी का जन्म हुआ था 1899 में, और मृत्यु हुई थी 1996 में। नेक्स्ट है गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म एवं मृत्यु। तो इनका हमारा जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था गिरजा कुमार माथुर जी का सन 1918 में इनका जन्म हुआ था, और सन 1994 में ये एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऋतुराज जी का जन्म एवं मृत्यु। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ऋतुराज जी का जन्म कब हुआ था? सन 1940 में। ठीक है। उसके बाद में इसको भी नीचे की तरफ अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा हमारा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। तीसरा हमारा सूर सरावली के कवि का क्या नाम है? तो इसका नाम है सूर सारावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास है। नेक्स्ट है चौथा, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये पद सूर सागर के भ्रमर गीत से दिए गए हैं।
नेक्स्ट है हमारा 5वां, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। नेक्स्ट है 6वां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी में हुई। नेक्स्ट है 8th, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। नेक्स्ट हमारा 9th, बालको बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो बालको बोली बधी नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार है। 10वां है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। नेक्स्ट 11th, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोषी नहीं देना चाहते? तो कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोषी नहीं देना चाहते। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। 13 है हमारा, आत्मकथ कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो किस पक्ष की हुई है? आत्मकथ कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। 14वां है हमारा, प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो ये की गई है उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई। नेक्स्ट है 15, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो इसका आंसर आएगा प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। नेक्स्ट है 16, बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो इसका आंसर है बादल के हृदय में बिजली छुपी हुई है। नेक्स्ट है 17, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो इसका आंसर है विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। नेक्स्ट है 18, घरे घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो घरे घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा 19, बादल किस दिशा से आते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20वां क्वेश्चन, तो 20वां हमारा तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक सुखों से पीड़ित पृथ्वी है। नेक्स्ट है 21वां, यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यामिनी का शाब्दिक अर्थ है तारों भरी चांदनी रात है। नेक्स्ट है 22, गिरजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या है? इनके काव्य संग्रह है नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा और शिलापंख चमकीले। 23 है, गिरजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? तो गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है 24, कन्यादान पाठ में माँ बेटी कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? तो इसका आंसर है माँ बेटी को जीवन का यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। 25वां है, पाठिका किससे कहा गया है? तो पाठिका लड़की को कहा गया है। नेक्स्ट है 26वां, माँ पुत्री को किस तरह रहने को कहती है? तो माँ पुत्री को सचेत और सजग रहने को कहती है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन, तो ये इसमें क्या है? स्त्री के बंधन कौन से हैं? तो इसका आंसर आएगा स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, कवि ऋतुराज के धुंधले प्रकाश की पीड़िका किसे कहा गया है? तो कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पीड़िका कहा है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन हमारा, तो इसमें है सत्य असत्य लिखिए। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गोपियों कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो ये भी हमारा कैसा? सत्य है। तीसरा है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो ये कैसा है? असत्य है। चौथा है, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। 5वां है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। तो ये क्या है? सत्य है। 6वां है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तो ये भी कैसा है? सत्य है। 7वां है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे हैं। तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। 8वां है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो ये कैसा है? असत्य है। 9th है, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। तो ये भी कैसा है? सत्य है। 10वां है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो ये कैसा है? असत्य है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। तो ये सत्य है। 12वां क्वेश्चन है,
आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, तो ये भी कैसा है? सत्य है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक हैं, तो ये भी कैसा है? सत्य है। 14वां क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, तो ये कैसा है? असत्य है। 15वां है, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे के रूप में दिया है, तो ये कैसा? सत्य है। 16वां है, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो ये कैसा? सत्य है। 17 है, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, तो ये भी कैसा? सत्य है। 18वां है, निराला पूंजीवादी के समर्थक तथा पोषक थे, तो ये असत्य है। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निराला के आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, ये सत्य है। 20वां, निराला प्रगतिवादी कवि हैं, तो ये कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट है 21, गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, तो ये भी कैसा है हमारा? सत्य है। 22वें नंबर का है, लीला मुखारबिंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य है। नेक्स्ट है 23, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, तो ये कैसा है हमारा? सत्य है। 24वें नंबर का है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, तो इसका आंसर क्या है? असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 25वां, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। 26 है, छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है, तो ये भी कैसा? सत्य है। 27वां है, चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, तो ये भी सत्य है। 28वां क्वेश्चन है हमारा, गिरजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ, तो ये भी कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 29वां नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, तो ये भी सत्य है। 31 है, माँ ने कहा लड़की होना पर लकड़ी जैसी दिखाई मत देना, ये भी हमारा कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में लिखिए, तो ये आप लोगों को करना है, इसके आंसर ये यहीं पे दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना, और अगर ये फिर भी नहीं हो पाता तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा ये तो सारे यही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आंसर हैं। फिर उसके बाद में ये छाया मत छूना, ये भी लॉन्ग टाइप के। इन क्वेश्चनों को आपको एक एक बार पढ़ लेना है, ये आपको PDF टेलीग्राम पे इससे मिल जाएगी। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। अब आते हैं हम इकाई 2 जो है हमारा काव्यबोध पर, तो इसमें हम लोग काव्यबोध के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सही विकल्पों को चूज़ करना है इसमें भी, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, तो देख लेते हैं एक एक करके हम इसके सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो ये कौन सा है? रामचरितमानस। दूसरा है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो इसका आंसर क्या है? क्रोध। नेक्स्ट है चौथा, तो ये दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट है हमारा 5वां, चौपाई छंद प्रकार है, तो चौपाई छंद किसका प्रकार है? तो इसका आंसर आ जाएगा मात्रिक छंद का। नेक्स्ट है 6वां, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव होता है रति। नेक्स्ट है 7वां, अबलो नसानी अब न नसे हो, पंक्ति में निहित रस भाव है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये है शांत रस। उसके बाद में नेक्स्ट है 8वां, रस के अंग या अवयव माने गए हैं, तो रस के अंग या अवयव कितने माने गए हैं? तो ये माने गए हैं 4। नेक्स्ट है 9, शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं, तो शब्द अलंकार के प्रमुख क्या है? अनुप्रास, यमक और श्लेष। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां, छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, तो छंद के प्रमुख तत्व कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं दृश्य काव्य। दूसरा है, चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। तीसरा हमारा, कामायनी है, तो कामायनी ये क्या है? महाकाव्य है। नेक्स्ट है चौथा,
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। 5वां है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है, तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन, श्रव्य काव्य के भेद होते हैं, तो श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 7वां हमारा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दा काव्यम की परिभाषा है, तो ये किसकी है? तो ये है भरत मनु की। नेक्स्ट 8वां रश्मिम रथी खंड काव्य की रचना है, तो ये किसकी रचना है? तो इसका आंसर है कवि दिनकर। 9th है जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे कहा जाता है, तो उसे कौन सा काव्य कहते हैं? मुक्तक के काव्य कहते हैं। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो पहला हमारा कौन सा है? पृथ्वीराज राशो, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आएगा? तो ये है महाकाव्य। दूसरा हमारा संचारी भावों की संख्या, तो ये कितनी होती है? 33। तीसरा हमारा महाकाव्य, तो महाकाव्य कौन सा है? रामचरित मानस। चौथा है शांत रस का स्थायी भाव, तो ये कौन सा है? निर्वेद। नेक्स्ट है 5वां पंचवटी, तो ये हमारा क्या है? एक खंड काव्य है। उसके नेक्स्ट है हमारा सेकंड मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नायक नायिका मिलान, तो ये क्या आएगा? श्रृंगार रस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड में हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा रामचरित मानस। चौथा है हमारा रंगात्मक कथा की प्रधानता वाला मुक्तक है, तो ये कौन है? तो इसका आंसर आएगा गेय मुक्तक। नेक्स्ट है 5वां सांकेत, तो ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त को मैच करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? तो नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। दूसरा है जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा आशय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो आशय में चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। चौथा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ कौन सा रस होगा? तो जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट है 5वां स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आशय की शारीरिक चेष्टा क्या कहलाती है? तो स्थायी भाव जगाने या उद्दीपन होने पर आशय की शारीरिक चेष्टा उद्दीपन विभाव कहलाती है। 6वां हमारा वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द रचना को छंद कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7वां स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? तो स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन, तो वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वात्सल्य रस के अलावा कुल रसों की संख्या 9 मानी गई है। रस कितने होते? 10, तो वात्सल्य को छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे? 9। 9th है हमारा श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है? तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में वीर रस विद्यमान है। नेक्स्ट है हमारा 10वां चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रथम चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां सत्य असत्य लिखिए, तो ये भी एक मार्क्स के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है? सत्य। दूसरा हमारा अस्थिर मनोविकार को स्थायी भाव कहते हैं, तो ये कैसा है? असत्य। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा है हमारा विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होता है, तो ये कैसा? सत्य। चौथा हमारा करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये भी सत्य। 5वां हमारा अनुराग तड़ाग में भानु उद्दय में उपमा अलंकार है, तो ये असत्य। 6वां हमारा रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो ये सत्य। 7वां हमारा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुत्सा यानी घृणा है, तो इसका आंसर क्या है? सत्य। 8वां हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य। 9th है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये कैसा है? असत्य है। 10वां क्वेश्चन है महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, तो ये कैसा है? सत्य है।
इसके बाद में नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में दीजिए। तो ये आपके 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और ये आपको खुद करना है। अभी इस वीडियो में हम लोग 1-1 मार्क्स के कर रहे हैं और जैसे ही ये हो जाते हैं और आप कमेंट करते हो तो फिर हम लोग ये वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग इकाई 3 पर, जिसमें से हमारे वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आने वाले। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे 6 क्वेश्चन आने वाले हैं 1-1 मार्क्स के। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये भी हमारा ट्रू वो है सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्य का प्रारंभिक रूप था। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोलचाल का रूप था। दूसरा हमारा, गद्य की विधा नहीं है। तो गद्य की विधा क्या नहीं है, महाकाव्य नहीं है। तीसरा हमारा, उपन्यास सम्राट है। तो उपन्यास सम्राट कौन है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी। चौथा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन है। तो ये हमारा किसका कथन है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है, उक्त कथन है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 5वें का रामचंद्र शुक्ल का। 6वां है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये है देशभक्ति की भावना। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां, नेताजी की मूर्ति थी। तो नेताजी की मूर्ति कैसी थी, तो इसका आंसर आएगा संगमरमर की थी। 8वां है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पर किसकी लगी थी, सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी की। 9th हमारा, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो जिन्होंने प्रतिमा बनाई थी उनका नाम क्या था, मोतीलाल था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी, नगर पालिका द्वारा। 11वां हमारा, भगत जी पद गाते थे। तो भगत जी किसके पद गाते थे, कबीर के पद गाते थे। नेक्स्ट है 12वां, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कुरीतियों पर पाठ प्रहार करता है। नेक्स्ट है 13वां, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो ये किसको मानते थे, तो ये कबीरदास जी को मानते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, सच्चे साधु की पहचान होती है। तो सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है, उसके विचारों से। 15 है, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। तो इसका आंसर क्या है, गाते समय क्या बजाते थे, खंजड़ी। 16 है, फादर कामिल बुल्के ने MA किया। तो फादर कामिल बुल्के ने MA कहाँ से किया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा इलाहाबाद से। 17 है, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो ये राष्ट्रभाषा के रूप में किसको देखना चाहते थे, हिंदी को देखना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे। तो ये किस गुण से प्रभावित थे, तो इसका आंसर आएगा दयालु स्वभाव से, मानवता से, सरलता से, यानी इसका आंसर आ जाएगा इन सभी गुणों से प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे। तो ये थे डॉक्टर रघुवंश। नेक्स्ट है 20वां, फादर बुल्के का निधन हुआ। तो इनका निधन कब हुआ, 73 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है 21, मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। तो ये किस व्यवहार से तंग आकर के बुलाया था, तो इसका आंसर होगा आंदोलनकारी व्यवहार से। नेक्स्ट है 22, मनु भंडारी के पिता ने उनका रवैया रौब देखकर अनुभव किया। तो उन्होंने क्या अनुभव किया, गर्व अनुभव किया। नेक्स्ट हमारा 23, मनु भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था। तो क्या नाम था, तो इसका नाम था सुनीता। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवनी की लिखी जाती है। तो जीवनी किसकी लिखी जाती है, महापुरुष की। दूसरा हमारा, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। तीसरा है, प्रेमचंद्र हैं। तो प्रेमचंद्र क्या है, कथाकार है। चौथा है, एकांकी में अंक होते हैं। तो एकांकी में एक अंक होता है। 5वां हमारा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा बदलता था। तो इसका आंसर क्या आएगा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का चश्मा कैसे बदलता था। तो इसका आंसर आएगा कैप्टन बदलता था। नेक्स्ट है 6वां हमारा, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगवा दी। तो क्या लगवा दी, प्रतिमा लगवा दी। 7वां है, नेताजी की मूर्ति कपड़ों में
थी। तो जो नेताजी की मूर्ति है वो कैसे कपड़ों में थी, तो इसका आंसर आएगा फौजी कपड़ों में थी। 8वां, कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे। तो कस्बे से गुजरते समय कौन पान खाते थे, तो हवलदार साहब पान खाते थे। 9वां है, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था, तो चलो दिल्ली का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा 10वां, बाल गोविंद भगत कद से गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो इसका आंसर क्या आएगा कि बाल गोविंद भगत कद से कैसे थे, तो इसका आंसर आएगा मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। नेक्स्ट है 11वां, बाल गोविंद भगत में का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो एक इसका प्रेम साधना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। 12वां, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, उन्हीं के अनुरूप हुई थी। 13वां है, आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव में उतर पड़ा। तो इसका आंसर क्या आएगा, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। 4था है, फादर बुल्के की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए। तो इसका आंसर क्या है, फादर बुल्के इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए। 15वां है हमारा, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को के रूप में देखना है। तो इसका आंसर क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना उनकी क्या है, चिंता। कैसी भाषा, राष्ट्रभाषा। 16 है, फादर की उपस्थिति के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। तो फादर की उपस्थिति देवदारू के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। 17 है, फादर बुल्के के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी। तो इसका आंसर क्या है, भारत जाने की शर्त रखी। 18वां है, मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम था। तो मनु भंडारी की बड़ी बहन का क्या नाम था, सुशीला। 19 है, मनु भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो मनु भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, आपका बंटी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा महानगरी जीवन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, महानगरी आत्मीयहीनता का जीवन है। नेक्स्ट 21, मनु भंडारी का जन्म में हुआ। तो मनु भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। 22वां, पुराने ज़माने में के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। 23वां हमारा, कालिदास भाषा के कवि हैं। तो कालिदास संस्कृत भाषा के कवि हैं। 24वां हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। 25वां हमारा, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सर्वप्रथम में प्रकाशित हुआ। तो इसका आंसर क्या है, तो सन 1914 में कहाँ हुआ था, सरस्वती में। नेक्स्ट है हमारा 26, आवश्यकता आविष्कार की, इसका आंसर क्या है, मतलब इसकी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेक्स्ट है हमारा 27वां, आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार है। तो ये किसका है, असंस्कृति का। उसके बाद में नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो ये 1 अंक वाले हैं। तो पहला है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, तो इसका आएगा सरस्वती। नेक्स्ट है रिपोर्टाज। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या है, एक फ्रेंच शब्द है। तीसरा हमारा जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका क्या आएगा, ये आएगा एक घूंट। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये है हमारा शुक्ल युग। नेक्स्ट है हमारा मेरी असफलताएं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बाबू गुलाब रॉय। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला। तो सेकंड है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा स्वयं प्रकाश को। नेक्स्ट है राम वृक्ष बैनीपुरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बाल गोविंद भगत। तीसरा है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका आधा मैच द कॉलम ये ऊपर दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 4th वाला। तो एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी का आंसर क्या आएगा, तो इसका आएगा मनु भंडारी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 5वां। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी ये कौन, किसको कहा गया, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कौन करता है, तो ये करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये इधर दे करके रखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा संस्कृति। तो ये संस्कृति किसको आएगा, तो आएगा मंदंत आनंद कौशल्य जी को। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर का मैच द कॉलम। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, या इसमें पहला है नेताजी का चश्मा। तो ये एक हमारा क्या है, कहानी है।
दूसरा है एक कहानी यह भी, तो ये क्या है हमारा आत्मकथा है या आत्मकथा कांश है। तीसरा है बाल गोविंद भगत, तो ये एक क्या है रेखा चित्र है। चौथा है हमारा संस्मरण, तो ये क्या है एक निबंध है। पांचवा है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये भी हमारा एक क्या है संस्मरण है। नेक्स्ट है छठवां स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो ये क्या है एक लेख है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का मैच द कॉलम, तो ये क्या है स्वयं प्रकाश, तो ये किसको रिलेट करेगा सन 1947। दूसरा है हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी, तो 1899। तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो ये इनका सन है सन 1927। चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये आएगा 1864 को। पाँचवा है हमारा मनु भंडारी, तो इनका आएगा सन 1931। छठवां है हमारा भदंत आनंद कौशल्यायन, तो इनका आएगा 1905 को। इसके बाद में नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा कहानी क्या है, तो इसका आंसर होगा कहानी वह लघु रचना है जिसके जीवन को किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। दूसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होते हैं। तीसरा हमारा निबंध की परिभाषा लिखिए, तो बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा संस्मरण का क्या अर्थ है, तो भली भांति स्मरण करना संस्मरण कहलाता है। पांचवा गद्य की 4 विधाएं लिखिए, तो गद्य की 4 विधाएं कौन कौन सी हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास एवं एकांकी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किस का बना चश्मा लगाया, तो कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था। सातवां है हमारा स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो स्वयं प्रकाश के लगभग 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट है आठवां हमारा कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे। इसके बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। 10वां है वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है कथन किसका है, तो यह कथन पान वाले का था। 11वां है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर गांव बिहार में हुआ। 12वां हमारा बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। नेक्स्ट है 13वां पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे। 15वां फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ, तो फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ। 16वां हमारा क्वेश्चन फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा, तो फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, कहाँ गया PDF, उसके बाद में नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, दिनमान पत्रिका का उपसंपादन किसने किया, तो दिनमान पत्रिका का उपसंपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। 18वें नंबर का फादर बुल्के को किस काब्रगाह में दफनाया गया, तो फादर बुल्के को निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, तो यह मनु भंडारी का स्वभाव कैसा था, तो मनु भंडारी का स्वभाव धैर्यवान एवं सहनशील था। 20वां मनु भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया, तो इसका उत्तर है मनु भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश उनके पति राजेंद्र यादव ने कराया। 21वां है मनु भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया, तो इसका आंसर है अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया। नेक्स्ट है 22वां मनु भंडारी का विवाह किससे हुआ, तो मनु भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ। 23 है मनु भंडारी का रंग कैसा था, तो मनु भंडारी का रंग काला था। 24वां हमारा प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी, तो प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा प्रकृति थी। 25वां हमारा शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 26 बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा 27वें नंबर का
हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? तो हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। 28 है मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो मानव संस्कृति अविभाज्य है। 29वां है हमारा तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग किया? तो इसका उत्तर है तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए सिद्धार्थ सर्वस्व त्याग किया। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य असत। तो ये हमारे 1 अंक वाले हैं, इनको हमें सत्य सत्य में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो यह असत्य है। दूसरा है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये कैसा है? सत्य। तीसरा गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो ये भी कैसा है? सत्य। चौथा नाटक में 1 अंक होता है, तो ये गलत है, एकांकी में 1 अंक होता है। 5वां है हमारा कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो ये सत्य है। 6वां है हमारा नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, तो ये कैसा है? असत्य, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। 7वां है हमारा मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था, तो ये असत्य है, मूर्ति संगमरमर की थी पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। नेक्स्ट है 8वां कैप्टन को बिना चश्मा वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, तो ये कैसा है? सत्य है। 9वां है बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, तो इसका आंसर कैसा है? सत्य है। 10वां है हमारा बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, तो ये भी सत्य है। 11वां बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो ये कैसा? असत्य है। नेक्स्ट है 12वां बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क पर हमेशा चमक हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था, तो ये कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट है 13वां भादों की अधरत्या में भगत गीत ना गाते थे, तो इसका आंसर क्या है? 13 वाले का, तो ये भी असत्य है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये सत्य है। नेक्स्ट है फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और शक्ति थी, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन, तो ये है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है 17 फादर कामिल बुल्के की वो बहुत क्रोध आता था, तो ये भी कैसा है? असत्य है। 18 है फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही, तो ये कैसा है? सत्य है। 19 है परिमल एक साहित्य संस्था है, तो ये भी कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट है 20 मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराव थे, तो ये कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट है 21 मनु भंडारी के पिता रसोई की कबाब खाना कहते थे, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है 22 मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है हमारा 23वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये मनु भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। 24वां है हमारा डॉक्टर साहब मनु भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, तो ये गलत है। 25वां हमारा प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। 26वां हमारा मंडल मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, तो ये कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट है 27 सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो ये कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट है हमारा 28 अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, तो ये कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट हमारा 29 सभ्यता है संस्कृति की परिणाम, तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य है। 30वां हमारा आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही है, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में दीजिए, तो ये जो 30-30 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं ये आपको करना है, और अगर आप कमेंट करके बताते हो तो फिर हम लोग इसको भी करवा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इकाई 4 की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा इकाई 4, इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प में पहले ही क्वेश्चन है इसका तिर्नेंद्र में समास है, तो इसमें कौन सा समास है? हमारा द्विगु समास है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो चिकित्सालय का समास विग्रह क्या होगा? चिकित्सा का आलय। नेक्स्ट है हमारा थर्ड किस समास में दोनों प्रधान होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा मोहन बाजार जाता है वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य क्या होगा? तो मोहन बाजार जाता है, इसका आज्ञावाचक क्या होगा? मोहन बाजार जाओ। नेक्स्ट है 5वां लड़कियां नाच रही होंगी वाक्य है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है? तो ये कर्मवाच्य वाक्य है।
नेक्स्ट है छठवां, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। सातवां हमारा, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है। आठवां हमारा, अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो जो अमर है वो है जो कभी ना मरे, उसको हम क्या कहते हैं? अमर। 9th है, जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है। तो जो दूसरों का उपकार मानता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। 10वां हमारा, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? तो सब कुछ जानने वाले को हम कहते हैं सर्वज्ञ। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी हमारे एक एक मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पाकशाला समास का उदाहरण है। तो पाकशाला किसका है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा हमारा, यथाशक्ति में समास होता है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा हमारा, वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो वाच्य के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। चौथा है, मोहन अच्छा पढ़ता है किंतु हार गया, वाक्य है। तो मोहन अच्छा पढ़ता है किंतु हार गया, ये एक मिश्रित वाक्य है। 5वां हमारा, रमेश क्या लिखता है, वाक्य है। तो रमेश क्या लिखता है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन, पिता की हत्या कराने वाला कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यह है पितृहंता। 7वां है हमारा, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐहिक। 8वां हमारा, बाजार जाओ सूचक वाक्य है। तो ये कैसा सूचक है? आज्ञा सूचक वाक्य है। 9 हमारा, महल के भीतर भाग को कहते हैं। तो जो महल के भीतरी भाग होता है उसको हम अंता कहते हैं। 10वां हमारा, सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द है। तो सुबह के बाद के लिए एक शब्द क्या है? दोपहर है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, सही जोड़ी बनाओ। तो इसमें पहली हमारी सही जोड़ी है, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है? तो इसको वाक्य कहा जाता है। दूसरा है हमारा, नयनाभिराम। तो ये हमारा कैसा है? कर्मधार समास है। उसके बाद में तीसरा हमारा, ईश्वर करे तुम पार हो जाओ। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ये थर्ड वाले का हमारा आएगा इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है चौथा, कुसुम खाना खाकर चली गई। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये हमारा कर्तव्यवाच। नेक्स्ट है 5वां, मुँह चढ़ी बात। तो ये एक हमारा क्या है? मुहावरा है। उसके बाद में दूसरा मैच द कॉलम है। तो इसमें हमारा पहला है, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ये क्या है? बिना मेहनत के फल की प्राप्ति करना। दूसरा हमारा, 9 2 11 होना। तो ये हमारा क्या है? भाग जाना। फिर उसके बाद में तीसरा है हमारा, निपात शब्द। तो इसका क्या है? ही भी तक। ये हमारे क्या है? निपात शब्द हैं। चौथा हमारा, क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। 5वां हमारा, समुच्चय बोध को। तो समुच्चय बोध को ये क्या होता है? एक हमारा विराम चिन्ह होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक अंक के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास 6 प्रकार का होता है। चक्र को धारण करने वाला क्या समास होगा? तो चक्र को धारण करने वाला बहुब्रीहि समास है। चौथा हमारा, उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। 5वां हमारा, विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6वां, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना। 7वां हमारा, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ पारस्त कर देना है। 8वां हमारा, किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? तो किसी कार्य को बार बार करना पुनरावृत्ति कहलाता है। 5वां हमारा, सत्य असत्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, यशाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ये पहला हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। दूसरा हमारा, पंचानन में द्वंद्व समास तो है। तो ये कैसा है? असत्य है। तीसरा हमारा, मधुरस में कर्मधारय समास है। तो ये असत्य है। चौथा है हमारा, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये हमारा कैसा है? सत्य है। 5वां हमारा, रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है। तो ये असत्य है। 6वां हमारा, एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए ययावार शब्द आते हैं। तो ये भी असत्य है। 7वां, जिसकी एक आँख हो अंधा कहा जाता है। तो ये असत्य है।
8वां हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, तो ये भी हमारा असत्य है। 9th है सिद्धार्थ स्वस्थ है, विधिवाचक वाक्य है, तो ये हमारा सत्य है। 10वां हमारा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में ये 30-30 शब्द में उत्तर देना है आपको क्वेश्चनों के, ये 2-2 मार्क्स वाले हैं, तो ये आपको करना है। पर अगर मैक्सिमम आप लोग कमेंट करोगे तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी का ये PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। नेक्स्ट इकाई पे हम लोग चलते हैं। तो अगली इकाई है हमारा इकाई 5। इसमें से भी हमारे 1-1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आने हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, सही विकल्प का चूज़ कीजिए। तो सही विकल्प में पहले ही क्वेश्चन है हमारा सब बच्चों में ढीठ था, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सब बच्चों में कौन ढीठ था, तो इसका आंसर आएगा बैजू। दूसरा हमारा सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे, तो ये कहाँ आकर छिपे, तो मैया के आंचल में आकर छिपे। तीसरा है नाक लगवाने बुलाया गया, तो नाक लगवाने किसको बुलाया गया, तो इसका आंसर आएगा मूर्तिकार को बुलाया गया। नेक्स्ट है हमारा चौथा, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है, तो ये सारा व्यंग कहाँ केंद्रित है, तो इसका आंसर है नाक पर। 5वां हमारा हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी, तो इसका आंसर क्या है हमारा, इन्होंने कैसे लिखी, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। 6वां हमारा लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिखकर पहचान पाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां, बाबूजी पाठ करते थे, तो इसका आंसर क्या आएगा कि बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। 8वां हमारा लानत है आपकी अक्ल पर कथन था, तो इसका आंसर क्या आएगा, सभापति। नेक्स्ट है हमारा 9th, कलाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो पत्रकार के रूप में सफल पाया गया। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आम की फसल भी कभी कभी खूब आती है, तो इसका आंसर क्या है, आम की फसल भी कभी कभी खूब आंधी आती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, कभी कभी बाबूजी भी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। तीसरा हमारा भोलानाथ और उनके साथी के बिल की पानी उलीचने लगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, चूहों के बिल का पानी उलीचने लगे। चौथा हमारा महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में थी, तो महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में कितनी थी, तो इसका आंसर आएगा 5,000 रुपये। 5वां हमारा जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो एकाएक जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक जॉर्ज पंचम की नाक लाल की नाक एकाएक गायब हो गई। नेक्स्ट है हिरोशिमा में है, तो हिरोशिमा हमारा कहाँ है, तो ये जापान में। उसके बाद में 7वां है अज्ञेय के विद्यार्थी रहे, तो इसका आंसर क्या आएगा कि अज्ञेय किसके विद्यार्थी रहे हैं, तो विज्ञान के विद्यार्थी रहे। 8वां अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई गई, तो इसका आंसर क्या आएगा कि जिंदा नाक लगाई गई। 9th है अज्ञेय का जन्म में हुआ, तो जो अज्ञेय हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। 10वां है हमारा अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा में हुई, तो अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी बनाओ, तो इसका भी 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा माता जी का आंचल, तो ये किसने लिखा हुआ है, शिवपूजन सहाय ने। दूसरा हमारा जॉर्ज पंचम की नाक, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कमलेश्वर जी द्वारा। तीसरा है मैं लिखता हूँ, तो इसका कौन है, तो मैं लिखता हूँ मैच करेगा हमारा किसको, अज्ञेय को। ये वाला रहा हमारा यहाँ पे फर्स्ट अज्ञेय को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ मैच द कॉलम, तो ये हमारा निबंध, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, निबंध, तो ये करेगा मैं लिखता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का कहानी, तो ये किसको मैच करेगा, कहानी जॉर्ज पंचम की नाक को। 5वां हमारा उपन्यास का अंश, तो ये हमारा किसका मैच करेगा, माता जी के आंचल को। नेक्स्ट हमारा सेकंड मैच द कॉलम, इसका पहला है शिवपूजन सहाय का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1893 में, तो इसका आंसर क्या आएगा, सन 1893। दूसरा है देहाती दुनिया, तो ये किसने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट हमारा कमलेश्वर का जन्म, तो ये कब हुआ था, सन 1932 में। नेक्स्ट है चौथा हमारा सारिका, तो ये किसने लिखा हुआ है, कमलेश्वर जी ने। नेक्स्ट है 5वां अज्ञेय, तो अज्ञेय कौन थे, सच्चिदानंद हरिनंद बादशाह, तो इसका आंसर क्या आएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशानंद। नेक्स्ट है हमारा 6वां अज्ञेय का जन्म, तो ये कब हुआ था अज्ञेय का जन्म, सन 1911 में।
उसके बाद में सत्य असत्य लिखिए, ये भी एक एक मार्क्स के हैं। तो पहला हमारा तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। दूसरा हमारा हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो ये कैसा है, असत्य है। तीसरा हमारा गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो ये कैसा है, गलत है। चौथा है सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, तो ये कैसा है, असत्य है। पांचवा है हमारा जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उनके मूर्तिकार के पास था, तो ये क्या है, हमारा सत्य है। छठवां हमारा दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आँख नहीं थी, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। दूसरा है नाक किसका घोतक होती है, तो नाक इज्जत का प्रतीक होती है। तीसरा हमारा बरखा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, चबूतरे का एक कोना क्या बनता था, तो चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। पांचवा है किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं, तो यह है रेडियम के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं। छठवां है हमारा अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए अणु विस्फोटक पर कौन सी कविता लिखी, तो अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए बम विस्फोट पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी। उसके बाद वाले ये क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के हैं, सॉरी 30-30 शब्दों में लिखना है, 2-2 मार्क्स के हैं, ये आपको करना है। और ये इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। छठवीं इकाई है हमारी जिसमें अपठित गद्यांश वगैरह हैं, तो ये भी आप देख लेना। अब इससे अपठित गद्यांश तो कहीं से भी आ सकते हैं, पर ये आप पढ़ लेना जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का आइडिया लग जाए। उसके बाद में 7वीं इकाई है ये पत्र लेखन, तो ये पत्र लेखन का आपका पैटर्न वगैरह है, ये भी आपको खुद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ये और ऊपर की तरफ अगर हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो 8वीं इकाई है, तो इसमें भी 1-1 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे। इसमें हमारा क्या है, निबंध वगैरह लिखने को बोला गया है 8वीं इकाई में, तो ये भी आप देख लेना कि कैसे लिखते हैं और कौन कौन से ज़्यादा IMP हैं, इन सबको आप पढ़ करके देख सकते हो। ये PDF आपको कहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम से। तो ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 10th क्लास की 3 सीरीज़ दी जा रही हैं, जिसमें से एक ये फुल सॉल्यूशन वाली है और ये क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, और एक ये परीक्षा बोध की। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिल रहा है। मिलते हैं बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।